एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। लेकिन उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन रहता था, क्वेश्चन नंबर 39 जो हमने बुक स्टार्ट हुई है, दैट इज डीके गोयल आर्या पब्लिकेशन। और उस बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 39 हमारा रहता था। आज हम उसी को देखने जाएंगे और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट और पास्ट एडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं वो हम स्टार्ट करें। ठीक है जी, तो आइएगा एक बार फिर से अकाउंटेंट से स्टार्ट करते हैं। किसके साथ? विकास सर के साथ। आइए, क्वेश्चन नंबर 39। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि सर हमें रेशियो दिया होता था। अगर हमें रेशियो नहीं गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तब हम क्या करते थे सर? हम तब इक्वल मानते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। ऐसा ही करते थे? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही करते थे। लेकिन कई बार हमें क्वेश्चन में ये कह देता था कि सर आपने ना रेशियो कौन सा लेना है? सर वही लेना है जो उनकी कैपिटल है, मींस कैपिटल रेशियो में आपने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये क्या दिया जाता है? तो हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कैपिटल 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रुपीस है, तो हम रेशियो बना लेते थे 5 रेशियो 3 रेशियो एंड 2, 5 3 2, ये रेशियो हो जाता। वो कब होता था? क्योंकि उनकी कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट की है सॉरी, जो उन्होंने इन्वेस्ट की है वो 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तब हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं सर इनका रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो 2 हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि सर उनकी उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो सर कभी उसने कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली, उस केस में हम कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे? तो हम जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाला था प्रोडक्ट मेथड से, इसी तरह से प्रोडक्ट करके कैपिटल का टोटल करेंगे और उसके बाद उस टोटल का रेशियो बनाएंगे। देखिए कैसे हम क्वेश्चन को डील करने चाहते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 39, इसके तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले कहता है ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस इन पार्टनरशिप। ए कंट्रीब्यूट ₹50,000 फॉर द होल ईयर। ए ने पूरे साल के लिए ₹50,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है सर। बी इंट्रोड्यूस 40,000 एट द फर्स्ट। बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए सर? सर 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इंक्रीज टू 46,000, फिर उसे बढ़ा दिया कितने रुपए तक? 46,000 तक एट द एंड ऑफ 4 मंथ। एट द एंड ऑफ 4 मंथ, यानी कि 4 मंथ के एंड में उसकी कैपिटल कितनी होगी सर? 46,000। कहता है बट विड्रॉ ₹16,000, उसने विड्रॉ कर लिए 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ। 9वें महीने के एंड में उसने क्या किया? 16,000 विड्रॉ कर दिया। ओके। सी ने 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किया और फिर उसने 20,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए एट द एंड ऑफ 5 मंथ। ये कैपिटल की डिटेल है। कहता है फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹23,750 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 23,750 rupees का ड्यूरिंग द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके कैपिटल के रेशियो में। सर अगर ये कैपिटल चेंज ना होती तब हम क्या करते सर? तब हम ये करते उनका रेशियो निकाल लेते और वो रेशियो जो आता उसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन यहां पर सर कैपिटल चेंज हो रही है, तब हम क्या करेंगे? तो हम चेक करेंगे इनकी कैपिटल कितने कितने टाइम तक हमने यूज की। ए ने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, अभी पढ़ा हमने क्वेश्चन में 50,000 इन्वेस्ट किए हैं फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए, यानी कि
ए ने पूरे साल के दौरान कोई भी कैपिटल को कम ज्यादा नहीं किया है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया है, यानी कि एवरी मंथ मैंने उसके कितने रुपए यूज किए जी, मैंने उसके 50,000 की कैपिटल को यूज किया। तो थ्रू आउट द ईयर ड्यूरिंग दिस 12 मंथ्स मैंने उसके 50,000 यूज किए। देन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, चेक करेंगे सर ए ने इन्वेस्ट किया 50,000 फॉर द होल ईयर, यानी कि 12 मंथ्स के लिए। तो 50,000 इनटू 12 6 लाख। क्लियर। बी पे आते हैं, कहता है बी इंट्रोड्यूस 40,000 एट द फर्स्ट। पहले उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए जी, सर 40,000 इन्वेस्ट किए। फिर कहता है बी जिसने 40,000 इन्वेस्ट किए एट द फर्स्ट, देन इंक्रीज हिज कैपिटल अप टू 46 था ना, 40 यस, इंक्रीज इनटू 46,000। उसने अपनी कैपिटल कितना इंक्रीज कर दिया सर, 46,000 कर दिया, यानी कि 6,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। कब, एट द एंड ऑफ 4th मंथ, यानी कि जो उसने 40,000 इन्वेस्ट किए थे वो इसने कितने टाइम तक यूज किए सर, इसने यूज किए 4 मंथ्स। तो 40,000 इनटू 4 ये यूज किए सर, बिल्कुल किए सर, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब इसने अपनी कैपिटल इंक्रीज कर दी सर, कितनी 46,000। अब इसकी कैपिटल 46,000 होगी। फिर एट द एंड ऑफ 9 मंथ, 9वें महीने के एंड में इसने 16,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। तो सर देखिएगा 4 महीने तो यहाँ हो चुके थे, 9वें महीने के एंड में विड्रॉ किया है, इसका मतलब ये कैपिटल कितने महीने होगी, 5 महीने। कितने महीने की हुई सर, 5 महीने। तो 46,000 इनटू में 5। अब इसने 16,000 विड्रॉ कर लिए, 16,000 विड्रॉ करेगा अगर 46 में से, तो क्या बच जाएगा सर, ये बच जाएगा जी 30,000। तो 30,000 साल में 12 महीने होते हैं, 9 महीने यहाँ हो गए, कितना बच गया जी 3 मंथ्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों का टोटल आ गया जी सर 4,80,000 रुपीज। तो हमने ये सीखा किसी बी की कैपिटल का टोटल कितना आ गया सर हमारे पास 4,80,000, और ए की कैपिटल का टोटल कितना आ गया सर 6 लाख। अब सी पे चलते हैं। सी जिसने इन्वेस्ट किए हैं स्टार्टिंग में कितने रुपए सर, 80,000 रुपीज, सर 80,000 रुपीज। 5 महीने के बाद उसने 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। इसका मतलब 80,000 रुपीज हमने कितने महीने यूज किया सर, ये 80,000 हमने यूज किया जी 5 महीने। कितने महीने तक सर, 5 महीने, 5 मंथ्स। और 5 मंथ्स के बाद उसने 20,000 रुपीज क्या कर लिए सर, विड्रॉ कर लिए 20,000। तो सर उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 80 में से 20 विड्रॉ हो गया, तो सर उसकी कैपिटल रह गई 60,000। हाउ मेनी मंथ इन ईयर सर, हम सभी जानते हैं 12 महीने होते हैं। 5 महीने तक ये कैलकुलेट हुई, ये कितने महीने के लिए होगी सर, 7 महीने के लिए, 7 मंथ्स के लिए। ठीक है सर, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनकी कैपिटल्स बार बार चेंज हो रही है। ठीक है जी। तो अब देखिए ए का टोटल कितना आया सर, 6 लाख। सर बी का टोटल कितना आया सर, 4,80,000 रुपीज। और सर सी का टोटल कितना आया सर, 8,20,000। 6 लाख 480 820। इसका बना लीजिए रेशियो। रेशियो क्या बन गया सर, 30, 24 and 41. This is the ratio. This is the ratio for the A, B and C. तो इनका जो प्रॉफिट था, और प्रॉफिट कितना था सर, मुझे तो याद आ रहा है, तो ये था। इस प्रॉफिट को इस रेशियो में हम क्या कर देंगे जी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे तो आपको आता है डिस्ट्रीब्यूट करना। ये प्रॉफिट आ गया, और 30 रेशियो 24 रेशियो 41, इस रेशियो में प्रॉफिट को क्या कर देंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
ठीक है जी, जी सर बिल्कुल ठीक है, समझ भी आ गया, कोई डाउट भी नहीं है, आगे चलेंगे। जी सर बिल्कुल चल सकते हैं, आइएगा आगे चलते हैं। सर रेशियो कैसे है? ठीक है, तो हमने सीख लिया किस तरह से हम कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कल वाले टॉपिक में हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, कि अगर आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे शो किया जाएगा। जो हमारा आज का नया टॉपिक है वो है सर बहुत ही आसान सा पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। सर ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, सर ये क्लोज्ड अकाउंट की एडजस्टमेंट क्या होती है? तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है सर कि ये अकाउंट क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। ऐसा होता है ना कि हम अकाउंट्स बना रहे हैं और वो अकाउंट्स हम कर चुके हैं सर क्लोज, अकाउंट्स क्या हो चुके हैं सर, क्लोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। और अब कुछ ऐसी चीजें करनी रह गई थी जो हमें करना चाहिए था लेकिन हम भूल गए करना। लास्ट ईयर हमें कुछ पे करना था और हम पे करना भूल गए, और वो बिना कुछ पे किए ही हमने क्या कर दिया सर, हमने ये कर दिया कि जी हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि सर करना चाहिए था करना रह गया, सर पार्टनर्स को सैलरी पे करनी थी भूल गए और अकाउंट्स क्लोज कर दी, हो सकता है सर। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये चार्ज करना था या पे करना था, वो करना भूल गए, भूल सकते हैं सर। सर कमीशन बोनस पे करना था पार्टनर्स को, वो रह गया, वो भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, हमने ध्यान नहीं दिया और गलती से हमने प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी हो सकता है सर। सर ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करना था, हम 30,000 डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, या 80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, बिल्कुल हो सकता है सर। तो ये सब चीजें अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हमें पता लगा कि सर ये चीजें करना रह गया। तो या तो हम जाए पिछले साल के अकाउंट्स में उसे जाके कटिंग करें, जैसे हम पेपर में करते हैं ना, सर हमने ये अकाउंट बना दिया, यहाँ अमाउंट और याद आया सर ये 7,000 बना था, हम कैसे करते हैं सर, ये लो सर ऐसे लिखते हैं फिर, या तो ये खत्म करें, सर समझ आ रहा है? या तो आप ये काम करें कि पिछले साल के अकाउंट्स में इस तरह से कटिंग वटिंग करें, ओके। लेकिन अकाउंट्स में हम इस तरह की कटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है सर, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में लास्ट ईयर जो चीजें करनी रह गई थी, भूल गए थे, उनके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं सर, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें ताकि हमें लास्ट ईयर के बनाए हुए अकाउंट्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा, अल्टर नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस साल की स्टार्टिंग में, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे ताकि कि जो इफेक्ट हमारा लास्ट ईयर के अकाउंट्स में आना था वो हम इस बार पूरा कर दें, ठीक है। एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, जो इफेक्ट इस पार्टनर पे पड़ना चाहिए था वो हम एंट्री के थ्रू डाल देंगे, लास्ट ईयर के अकाउंट्स को अल्टर नहीं करेंगे, इसलिए बनाई जाती है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है सर। जी सर समझ आ गया, हमें ये समझ आया सर, एक बार सुन लो क्या समझ आया सर, हमें ये समझ आ गया कि आप ये कहना चाहते हो कि सर जो लास्ट ईयर में चीजें करनी रह गई थी ना, हाँ जी हाँ जी, तो वो चीजें हम क्या करें, इस बार की स्टार्टिंग के अंदर एंट्री करके उन चीजों को पे कर दे, या लेना है तो ले ले, जिसको देना था दे दे, जिससे लेना है ले ले, एक एंट्री करके, यही कहना चाहते हो सर? हाँ जी सर बिल्कुल यही कहना चाहता हूं मैं कि जी लास्ट ईयर जो चीजें रह गई थी वो इस बार की स्टार्टिंग के अंदर आप वो सारे काम करके क्या करेंगे जी, पिछले साल की एडजस्टमेंट जो रहती थी वो करके खत्म कर, ठीक है सर। जी सर बिल्कुल समझ आ गया। तो आइए एक बार की तरफ अपनी बुक की तरफ चलते हैं।
एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपने। इसमें दो तरीके हो सकते हैं। कहता है एरर एंड ओमिशन में बी रेक्टिफाइड इन टू वेज। कौन कौन से दो तरीके हैं सर? हो सकता है सर, ये हो सकता है कि हमने 3 और 4 आइटम्स ऐसे थी जो हमें बाद में पता लगा कि इसे पे करना था, हमने पे नहीं किया। तो ये हो सकता है कि आप उन सभी के लिए, उन चारों के लिए, उन तीनों के लिए अलग अलग एंट्री पास करें। ये हो सकता है जी सर, बिल्कुल हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि सर उन सभी के लिए सिंगल एंट्री, एक ही एंट्री में उनकी एडजस्टमेंट कर दी जाए और सिंगल जनरल एंट्री पास कर दी जाए। सर ये भी हो सकता है। तो दोनों ही केस में कि आप क्या करेंगे सर, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं, या आप क्या करते हो सर, एक सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं उन एरर्स के लिए। तो हम पहले बात करते हैं जब आपने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। तो सर कहते जी मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, सिंगल एंट्री पास करनी हम कर देंगे, बहुत आसान है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर एडजस्टमेंट करने का तरीका क्या होगा। तो मैं देखता हूं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे देता हूं। ब्रह्मास्त्र समझते हो? रामायण महाभारत देखिए आपने। ब्रह्मास्त्र वो होता है कि जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र दे देता हूं आपको। आपने सिर्फ ये देखना है कि पार्टनर्स को क्या कुछ पे करना था। पार्टनर्स को क्या कुछ पे करना था? सर पे करना था सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बोनस, ये सब कुछ पे करना था जो हमने पे नहीं किया। सर पार्टनर्स को क्या कुछ पे करना था जो हमने नहीं किया, पे करना था। तो वो मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। और सर लायबिलिटी क्या होती है सर? क्रेडिट होती हैं। एक चीज समझ आ गई सर? यस सर, आ गई सर। दूसरी चीज, दूसरा हम ये देखें कि पार्टनर से क्या कुछ हमें रिसीव होना चाहिए था। पार्टनर से क्या कुछ हमें रिसीव होना चाहिए था, लेकिन हमने लिया नहीं उससे, वो हम भूल गए उससे वो रिसीव करना। तो सर अगर हमें कुछ रिसीव होना चाहिए था, वो रिसीवेबल्स हो गए और वो क्या होंगे सर? डेबिट होंगे। एक चीज समझ आ गई सर? अगर पार्टनर को कुछ पे करना था तो वो क्रेडिट होगा, पार्टनर से कुछ रिसीव करना था तो वो डेबिट होगा। सर ये बात तो बहुत आसान सी थी, ये तो हम जानते ही थे। तो ठीक है, चले आगे फिर। ये तो आप जानते ही थे। यस सर, चलिएगा आइए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या कहता है हमें क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, एबीसीडी इक्वल पार्टनर्स है, यानी कि रेशियो इक्वल है। कैपिटल ऑन 1st of April 2018 15 30 25 15। आफ्टर अकाउंट्स, after closing the accounts for the year ended 31st of March 2019, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of the profit. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 10% पर annum नॉट प्रोवाइडेड, हमने पे नहीं किया। ठीक है सर, हम पे करना भूल गए, कोई बात नहीं। इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स में ये सहमति हुई है सर, एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्री हुए इस बात के ऊपर। क्या करेंगे सर? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के अंदर ओपनिंग में, बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे रादर टू अल्टर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को चेंज नहीं करते सर, हम नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। ये पार्टनर्स करेंगे। पास द नेसेसरी एंट्री अज्यूमिंग कैपिटल आर नॉट फिक्स, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सर कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो हमने अभी अभी सीखा कि पार्टनर्स को जो कुछ पे करना था वो क्रेडिट करना पड़ेगा। आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना था, नहीं किया, क्रेडिट करेंगे। 5000 ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट आ जाएगा, 3000 बी की कैपिटल पे, 2500 सी की कैपिटल पे और 1500 डी की कैपिटल।
टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, इस तरह से आप टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था ना, क्रेडिट कर देंगे 5000, 3000, 2500, 1500, दिस इज 12000, टोटल हो गया ना इन चारों का 12000। यहां तक तो सर समझ आ गया। अब सोचिए अगर मैं ये 12000 रुपए 12,000 रुपीज पार्टनर को पे कर देता हूं एज ए इंटरेस्ट, तो फॉर्म में एक्सपेंस हो गया। जी सर बिल्कुल हो गया। एक्सपेंस कौन बियर करेगा? सब फर्म के पार्टनर्स बियर करेंगे। किस रेशो में करेंगे? सर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था सर? इक्वल था। तो इस 12,000 को, इस 12,000 को हम क्या करेंगे सर? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यानी कि इक्वली पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज इक्वल। ठीक है जी, इक्वली डिवाइड करेंगे 3000, 3000, 3000, 3000, सभी में 3000 आपने डिवाइड कर दिया। सर अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये खर्चा, ये एक्सपेंस 12,000 रुपए चारों पार्टनर्स ने डिवाइड कर लिया, हर एक पार्टनर के शेयर में 3000 रुपीज आए हैं, तो यानी कि वो 3000 फर्म को ला कर देंगे। अच्छी बात है यार, मैंने उससे 3000 लेने हैं तो वो ला कर देंगे। ला कर देंगे तो मतलब मैंने उससे लेने हैं तो क्या होंगे सर? डेबिट होंगे। सर क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो यानी कि ये मैंने क्या कर दिया जी? डेबिट। अब इनका डिफरेंस निकालिए। 5000 माइनस 3000 इट्स 2000। 3 माइनस 3 nil। 2500 माइनस 3000 सर 500 रुपए। 1500 माइनस 3000 सर 1500 रुपए। अब चेक करेंगे सर डेबिट है कि क्रेडिट है। देखो जी 5000 क्रेडिट के हैं, 3000 डेबिट के हैं। 2000 जो बचेगा किसका बचेगा सर? क्रेडिट का बचेगा ना, क्योंकि क्रेडिट वाला ज्यादा था। जी सर ये तो बराबर ही हो गया। यहाँ देखो 3000 ज्यादा है, ये किसके हैं सर? ये डेबिट के हैं। तो यहाँ 500 रुपए क्या बचेंगे सर? डेबिट के बचेंगे। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी 3000 ज्यादा है, ये भी किसके हैं सर? डेबिट के हैं। तो यहाँ पर भी 1500 रुपए जो बैलेंस बचेगा वो कौन सा होगा सर? डेबिट का। जैसे आप प्लस व माइनस करते हैं अकाउंट्स में, मैथ में, कि जो बड़ा होगा प्लस माइनस में तो निशान वही चलेगा, सेम वही काम है। जो ज्यादा होगा बैलेंस उसी का बचेगा। हम जैसे अपने अकाउंट्स में बैलेंस निकालते हैं, अकाउंट बनाते हैं। क्लियर हो गया सर? ये तो क्लियर हो गया। तो सर आप देखिएगा पार्टनर सी और पार्टनर डी दोनों क्या हो रहे हैं सर? डेबिट हो रहे हैं। और पार्टनर ए क्या हो रहा है सर? क्रेडिट हो रहा है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री बनेगी C is capital account debit, D is capital account debit, 2A is capital. C is capital account debit, D is capital account debit, 2A is capital. This is adjustment and